अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो जनाब आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी घर की क्लीनिंग। और ये वो वाली क्लीनिंग है जो हम कहीं जाने से पहले करते हैं। ज़्यादा टाइम के लिए जब आपने किसी और कंट्री में जाना हो तो किस तरह से घर की क्लोजिंग करके जाते हैं, ये सब मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले तो मैं स्पाइस कैबिनेट और पेंट्री एरिया क्लीन करूंगी, क्योंकि स्पाइसेस में ना बहुत से कीड़े बन जाते हैं और वो कीड़े फिर सब फैल जाते हैं। तो वापस आके इतना बड़ा मेस क्लीन करने से बेहतर है कि जाने से पहले थोड़ा सा टाइम निकालें और इन चीज़ों को क्विकली जो है ना वाइंड अप कर लें। अच्छा, लास्ट ईयर क्योंकि हम सब लोग पाकिस्तान जा रहे थे तो जाने से ना 1 महीना पहले मैंने ग्रॉसरीज वगैरह करना ही छोड़ दिया था। सिर्फ ज़रूरत की चीज़ें हम लेते थे ताकि वही यूज़ और ख़त्म हो जाए और हमें वेस्ट ना करनी पड़ी चीज़ें। लेकिन इस बार मैं और बच्चे जा रहे हैं, हैदर घर पे ही होंगे। तो दालें वगैरह जो सब चीज़ें थी मैंने कंटेनर्स में डाल के रख दी। कुछ चीज़ें जो मुझे लगा कि वो यूज़ नहीं करेंगे वो मैंने प्रॉपर पैक करके रख दी ताकि कोई कीड़े वगैरह उसके अंदर जा ना सकें। तो बस सारी चीज़ें मैंने रीफ़िल भी कर दी थी और अच्छे से क्लीन भी कर दिया था कैबिनेट को। वैसे भी काफ़ी टाइम हो गया था। स्पाइस कैबिनेट आपको पता है हर 2-3 माह बाद हमें क्लीन करना ही होता है और ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि अक्सर मैंने सुना है कि किचन में ना छोटे छोटे से कॉकरोचेस बनना शुरू हो जाते हैं या फिर ख़ास किस्म के कीड़े आ जाते हैं जो कि ख़त्म ही नहीं होते। फिर स्पेशल टीम बुलानी होती है जो आके प्रॉपर ऑपरेशन करते हैं वहाँ का। तो जो लाल मिर्चें होती हैं या फिर शान नेशनल के मसाले होते हैं ना डब्बों में, उनको भी ज़रूर चेक किया करें, उनकी एक्सपायरी चेक किया करें। अक्सर ख़वातीन ना इन चीज़ों को नोटिस नहीं करती हैं और एक्सपायर्ड चीज़ें भी यूज़ कर रही होती हैं। तो 2-3 माह बाद जब आप चेक कर लेते हैं, स्पाइस कैबिनेट को रीऑर्गेनाइज कर लेते हैं, क्लीन कर लेते हैं, तो इन सब चीज़ों से भी आप आराम से बच जाते हैं। अब ये देखें, ये पैकेट मैं पाकिस्तान से लाई थी लास्ट ईयर और अभी इसमें भी छोटे छोटे से कीड़े थे और एक कीड़ा भी अगर किसी पैकेट में नज़र आए ना तो यूँ समझ लें कि उसके अंदर बहुत सारे होंगे। खैर, किचन से फ्री होके तो मुझे अपना बेडरूम क्लीन करना था और बेडरूम में मैंने अपना ही सामान रखा हुआ था, कैरी ऑन भी और जो भी लगेज वगैरह था। बाकी बच्चों का सामान उनके रूम में था और ड्रेसिंग टेबल पे यहाँ पे मैंने वो सब चीज़ें रखी थी जो मुझे अभी यूज़ करनी है और साथ भी लेके जानी है। तो ये मैं लास्ट में ही पैक करूँगी। एक दिन पहले ना मैं हैदर की क्लोजेट सेट कर रही थी तो कपड़े वगैरह कुछ उनके बाहर ही रह गए थे। असल में मैं थक गई थी, रात हो गई थी, तो इसलिए मैंने सोचा कि नेक्स्ट डे कर लूँगी। तो अभी वही कपड़े वगैरह सारे सेट कर रही हूँ। असल में मेरा एक क्लोजेट का खाना ना खाली हो गया था, मैंने अपने कपड़े निकाल लिए थे, पैक कर लिए थे, तो इसलिए सोचा कि उनके कपड़े सारे जो है ना वो आगे आगे करके ऑर्गेनाइज करके रख देती हूँ ताकि जो भी चीज़ उनको चाहिए वो सामने सामने नज़र आ जाए, उनको मुश्किल ना हो। अपने रूम को ना मैंने टाइडी अप किया, उसके बाद मैंने सोचा कि डेन को पहले क्लीन करती हूँ ताकि सारा सामान यहाँ पे शिफ्ट करूँ और फिर वहाँ की क्लीनिंग करूँ। जब पूरे घर में हर तरफ सामान फैला ना तो फिर हम यही सोचते हैं कि पहले पैकिंग कंप्लीट कर लेंगे और लास्ट में जो है ना क्लीनिंग कर लेंगे। तो लास्ट ईयर मैंने ऐसे ही किया था। लेकिन हुआ क्या था कि जब मैं क्लीनिंग कर रही थी ना तो बहुत सारी चीज़ें मुझे ऐसे मिल रही थी जो साथ लेके जानी थी, तो मैं बैग्स खोल खोल के रख रही थी। फिर दोबारा से उनका वेट भी चेक करना पड़ा, तो डबल डबल काम करना पड़ा और क्लीनिंग करते करते इतना लेट हो गया था। मुझे याद है नेक्स्ट डे हमारी फ़्लाइट थी और रात के 2 बज गए थे। मैं घर की क्लीनिंग कर रही थी, मुझे था कि मैं तो रास्ते में रेस्ट कर लूँगी लेकिन सफ़र की अलग थकावट होती है तो इसलिए फ़्रेश होके जाना चाहिए। इसलिए इस बार मैंने सोचा है कि मैं पहले क्लीनिंग करूँगी और लास्ट में फ़ाइनल पैकिंग होगी। शूज़ को मैंने अच्छे से झाड़ के ये एरिया भी क्लीन कर लिया था और जो भी एरियाज़ आपको लगे जहाँ गंदगी हो या फिर बग्स आ सकते हो, उन एरियाज़ को अच्छे से आपने डीप क्लीन करना है जाने से पहले। तो जो शूज़ आप साथ लेके नहीं जा रहे उन्हें या तो बैग्स में रखें या फिर शू बॉक्स में रखें, क्योंकि इस तरह से उन पे डस्ट भी नहीं आती और उनकी शेप ख़राब नहीं होती, उनकी लाइफ बढ़ जाती है। तो जो शूज़ मैंने साथ लेके जाने थे ना वो भी मैंने अच्छे से क्लीन करके साइड पे कर दिए थे। एक तो मैं ये स्किन कलर का शूज़ ये मैंने पाकिस्तान से लिया था, कराची से आने से पहले, और बहुत ही लाइट वेट, बहुत कंफर्टेबल है। तो एक तो मैं ये लेके जाऊंगी, साथ में ये ब्लैक वाली सैंडल्स हैं, ये मैंने जाने से पहले लिए थे, स्केचर्स के हैं। ये मैंने इतने ज़्यादा यूज़ किए थे पाकिस्तान में, इनकी हालत से ही आपको लग रहा होगा, क्योंकि कंफर्टेबल भी थे और ब्लैक कलर आपको पता है सभी ड्रेसेस के साथ जाता है। तो बाहर रखे हुए थे इसलिए थोड़ी डस्ट आ गई थी इन पे, लेकिन जब मैंने इन्हें क्लीन किया तो देखिए कितना फ़र्क पड़ गया। वैसे अच्छी चीज़ एक बार ले लो ना तो वो आपकी काफ़ी टाइम तक जाती है। ये वाले शूज़ मेरे 6-7 साल पुराने हैं लेकिन अभी भी अच्छी कंडीशन में है, तो अगर जगह बनी तो इन्हें भी ले जाऊंगी साथ। क्लीनिंग करने के साथ साथ मैं वो सब चीज़ें भी साइड पे कर रही थी जो मैंने साथ लेके जानी है। तो ये फ़ायदा होता है पहले क्लीनिंग करने का कि आपके जहन में जो चीज़ें नहीं भी होती ना वो भी आपको याद आ जाती हैं। तो एक ही बार फिर आपकी पैकिंग होती है, आपका टाइम सेव होता है इस तरह से।
एनीवेज डन क्लीन करने के बाद ना मैं किचन में चली गई थी लंच बनाने के लिए। तो आज मैंने कीमा बनाया था और हैदर के लिए मैंने थोड़ा कंटेनर में निकाल के रख दिया था, ये मैं फ्रीज़ कर लूँगी। वैसे कहा तो नहीं था उन्होंने, लेकिन कुछ खाने ना मैंने कंटेनर्स में रख दिए हैं फ्रीज़ करके, ताकि इन केस वो थके हुए हों कभी या फिर टाइम ना उनके पास कुकिंग का, तो उनके पास कुछ ना कुछ होना चाहिए फ्रीज़र में। तो जनाब लंच रेडी करने के बाद मैं आयतल और अली को स्कूल से लेने के लिए आ गई थी। और हम जब स्कूल से घर वापस जा रहे थे ना, तो अली का एक फ्रेंड है चार्ली, वो उसके साथ ही वॉक करते हुए जाता है, उसका घर भी रास्ते में है। तो ये लोग बड़ी मज़े मज़े की बातें कर रहे होते हैं और मैं इंजॉय कर रही होती हूँ। तो इस बार तो मैंने एक क्लिप भी लिया, आपके साथ शेयर करती हूँ। और अक्सर आप लोगों को समझ नहीं आती, अली का एक्सेंट थोड़ा डिफरेंट है। तो इसका फ्रेंड बता रहा था कि घर जाके उसकी क्या रूटीन है, वो क्या क्या करेगा। और उसके बाद अली जो है वो कह रहा था कि वो तो घर जाके जो है ना आईपैड यूज़ करेगा, उसको बेस्ट लगता है आईपैड यूज़ करना, वो उस पर गेम्स खेलता है। और इसके अलावा बता रहा था कि मैं आउट ऑफ टाउन जा रहा हूँ और दूसरे कंट्री में जा रहा हूँ, बेस्ट कंट्री है, और वहाँ जाके मैं खूब फ़न करूँगा। वहाँ पे मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स भी हैं, मैं स्विमिंग करूँगा। I'm going out of town after 7 or 8 days. I won't come back. Yeah. You will come back? Yeah, I will. I'm going out of town. Come on, man. But I'll meet a. Because I'll go to a really good country. I'm going to a really good country where I will meet my country friends. And I'll go swimming too with my floaty on. Yeah, I'll go swimming. It will be really nuts. घर आके पहले तो हमने लंच किया, उसके बाद मैंने थोड़ी देर रेस्ट किया और फिर मैं दोबारा से काम पे लग गई थी। तो पहले तो मैंने किचन में आके सारे बर्तन वॉश किए, उसके बाद सारे काउंटर टॉप्स जो थे उनको क्लीन किया। असल में हम जब डेली की क्लीनिंग कर रहे होते हैं ना, तो हम इतना ख्याल नहीं करते, जल्दी जल्दी में क्लीन कर लेते हैं, लेकिन साइड्स पे कॉर्नर्स पे कोई ना कोई फूड पार्टिकल्स वगैरह रह जाते हैं। तो किचन को तो डीप क्लीन करके जाना मतलब ज़रूरी होता है, इसलिए जितना आप कर सकते हैं सफाई का ख्याल करें, ताकि वापस आके फिर आपके लिए मुश्किल ना हो। रात को बस मैंने किचन ही क्लीन किया था, उसके बाद थक गई थी तो सोने चली गई थी। और सुबह उठ के फिर बच्चों के लिए मैंने स्पेशल ब्रेकफास्ट बनाया, क्योंकि आज इनका हाफ डे था स्कूल में, तो लंच इन्होंने लेके जाना नहीं था, क्योंकि 10:45 पे इन्होंने वापस आ जाना था। तो इसलिए मैंने सोचा कि इनको अच्छा सा नाश्ता बना के दूँ ताकि ये फुल होके जाएँ। बच्चों को स्कूल छोड़ने जा रही थी तो मैंने देखा कि गाड़ी में फ्यूल बिल्कुल एंड पे था। तो पहले मैं गैस स्टेशन गई, वहाँ पे मैंने फ्यूल डलवाया इसमें, और आपको दिखा देती हूँ किस तरह से यहाँ पे डलवाते हैं, क्योंकि ये चीज़ें पाकिस्तान में तो इमेजिन ही नहीं कर सकते ना, कोई ख़ुद करेगा और कोई औरत खुद करेगी। वहाँ पे तो हर जगह वर्कर्स होते हैं जो कि आपको फ्यूल भी डाल के देते हैं और आपकी गाड़ी भी क्लीन कर देते हैं। एनीवेज़ यहाँ पे सबसे पहले कार्ड इंसर्ट करते हैं, उसके बाद जब वो प्रोसेस हो जाता है तो कार्ड रिमूव करने के बाद हम जो क्वालिटी है फ्यूल की वो सिलेक्ट करते हैं। फिर नोज़ल जो है वो खोल के उसमें फ्यूल डालते हैं और आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपने कितना फ्यूल लेना है। लाइक पाकिस्तान में तो पहले आप डिसाइड करते हैं, पैसे देते हैं, उसके बाद आप फ्यूल डलवाते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा है कि आप जब फ्यूल उसमें डाल रहे होते हैं तो आपकी अपनी मर्ज़ी है, जितना मर्ज़ी फ्यूल उसमें डालें आप। जो भी अमाउंट बनती है ना वो आपके कार्ड से डिटेक्ट हो जाती है। तो लास्ट में बस रिसीट लेते हैं और बस ये काम ख़त्म हो गया। नोज़ल बंद करेंगे, यहाँ से इसको भी हम बंद कर देंगे और हम चलेंगे आगे के सफ़र पे। अच्छा, मेरे सब्सक्राइबर्स में से कुछ लोग कह रहे थे कि अमान का स्कूल इतना दूर है, आपको रोज़ दूसरे सिटी जाना होता है लेने छोड़ने के लिए, तो आप अपना घर वहाँ पे क्यों नहीं ले लेते उसके स्कूल के पास। तो यहाँ पे घर ख़रीदना और बेचना इतना आसान नहीं होता, लंबा प्रोसेस होता है उसका। और दूसरा ये कि इंशाल्लाह उम्मीद है कि नेक्स्ट ईयर इसका ट्रांसफ़र हो जाएगा दूसरे स्कूल में जो हमारे ही सिटी में है। तो बस आप लोग भी दुआ कीजिएगा। और हाँ, आयतल का मैंने आपको बताया था ना, तो उसका शुक्र है कि हो गया एडमिशन, इसी स्कूल में ही वो कंटिन्यू करेगी आगे, क्योंकि आयतल और अली का स्कूल आपको पता है हमारे घर के बिल्कुल पास है, वॉकिंग डिस्टेंस पे है और अच्छा भी है, मिडिल तक है। लेकिन मसला ये था कि सीट्स इनके पास ना लिमिटेड थी मिडिल स्कूल के लिए, तो लॉटरी सिस्टम था। लेकिन लास्ट में आके ना कुछ बच्चों ने ऑलरेडी जो है ना अपना स्कूल चेंज कर लिया, मतलब नेक्स्ट ईयर उन्हें किसी और स्कूल में जाना था, तो इसलिए उनको वो लॉटरी करनी ही नहीं पड़ी। उन्होंने ऐसे ही जो है ना उन बच्चों को आगे जाने दिया। एनीवेज़ घर आके मैंने नाश्ता किया और फिर मैंने सोचा कि क्लीनिंग कर लेती हूँ, क्योंकि बच्चे घर पे हों और मॉप लगाओ तो बहुत मुश्किल होती है। आपको पता है बच्चे इधर जा रहे हैं उधर जा रहे हैं, तो या तो उनके सोने के बाद मैं लगाती हूँ और या फिर ये घर पे ना हो तो ही लगाती हूँ। तो पहले मैंने मॉप में ना ब्लीच डाल के उसको थोड़ी देर के लिए रखा
और उससे ये कि जर्म्स वगैरह सारे ख़त्म भी हो जाते हैं, साफ़ सुथरा हो जाता है। और उसके बाद उसको थोड़ा-सा वॉश करने के बाद मैंने इसके अंदर ये लिक्विड डाला है। ये मैं आपको दिखा दूँगी क्लोज़ करके, अक्सर लोग पूछ भी रहे होते हैं। वुडन फ्लोर के लिए ना मैं दूसरा क्लीनर यूज़ करती हूँ, क्योंकि ये वाला क्लीनर जो है ये हार्ड फ्लोर के लिए है, टाइल्स वगैरह के लिए। तो ये दोनों मैं मिक्स करती हूँ। पहले मैंने पूरे घर से ब्रूम लगाया था और उसके बाद अभी मैं मॉप लगा रही हूँ। तो पहले ये टाइल्स से लगा लूँगी, उसके बाद मैं बेडरूम्स में जाऊँगी। क्योंकि हमारे घर में ना लिविंग एरिया में और किचन में टाइल्स हैं, बाकी बेडरूम्स में और डेन में सारा वुड फ्लोर है। तो उसके लिए फिर मैं दूसरा लिक्विड डाल के तो बनाऊँगी क्लीनर। और बस ये सारा काम मेरा हो जाएगा क्लीनिंग का, तो मुझे थोड़ा रेस्ट करने का भी टाइम मिल जाएगा और बाहर का भी एक थोड़ा छोटा-मोटा काम रहता है, वो करना है, पैकिंग कंप्लीट करनी है, तो इंशाल्लाह हर चीज़ टाइम से हो जाएगी। बस आप लोग दुआओं में याद रखिएगा और अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखें। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।